गई, इतना ओज तेज आ गया। एक हमारे पुनः हमारे सनातन धर्म के गौरव, हिंदुत्व के गौरव और जो है अपने दैवी शक्तियों से अप्लाविक दिव्य आत्मा, योगी आत्मा, हमारे सन्यासी बाबा का, जिनको बहुत आशीर्वाद प्राप्त है हनुमान जी का, ऐसे बागेश्वर धाम को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भी तो आशीर्वाद सब। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। आज हमारा बहुत सौभाग्य है, मन बहुत प्रफुल्लित है। जिस समय हम सोते हैं उस समय पूज्य स्वामी जी पूरे देश और दुनिया को जगा रहे हैं। विचारों के माध्यम से भी जगा रहे हैं, वचनों के माध्यम से भी जगा रहे हैं, और भारत की प्राचीन संस्कृति के माध्यम से भी भारत को जगा रहे हैं। कुछ मिले या ना मिले, पर प्रातःकाल आप टीवी खोलो, स्वामी जी के दर्शन मिलेंगे, योग मिलेगा, वेद परंपरा मिलेगी, यज्ञ की आहुति में विपत्तियों का भस्म हो जाए, स्वाहा, स्वामी जी करते दिखाई पड़ेंगे। जब पूरी दुनिया, कई बार आज के जैन जी के बच्चे, युवान बच्चे तरह तरह के उस चक्रों में पढ़ करके, मोबाइलों में पढ़ करके बहुत देर तक जब सोते हैं, तब स्वामी जी उनके भविष्य के लिए उनको आगाह करते हैं कि जिसकी शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है वो सूर्य की तरह चमकता है। हमारे भ्राताश्री, जिन्होंने हमारे नाम में लंबी चौड़ी उपमा व्याख्या लिखी, कहीं आचार्य भी, पंडित भी, बागेश्वर धाम के अधिपति भी, सब कह दिया। अच्छा, बात यह है कि जितनी उन्होंने कही है पूज्य भ्राताश्री ने, वो सब यहाँ से है, पूज्य स्वामी जी से है। तो हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने, आचार्य जी ने जिन्होंने अद्भुत कार्य। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जोड़ी हो तो ऐसी हो, पूज्य स्वामी जी की और आचार्य जी, अद्भुत जोड़ी है। आप पर्वतों में जाकर, वनस्पतियों के पास जाकर, पूज्य आचार्य जी वनस्पतियों से बात कर रहे, उनके नाम रख रहे, पूरे देश दुनिया को बता रहे। हमारे गांव में एक कहावत है, ऐसी सामान्य सी भाषा में, हम लोग कहते भैया हम जानते ही नहीं हैं आय को, पर आचार्य जी उसको भी बता देते हैं कि ये भी एक औषधि है। एक एक छोटे छोटे पौधे को, तो पहाड़ों में जाकर के, वनस्पतियों के पास जाकर, उनके गुण दोष को जानकर उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, और वो वहाँ से ला करके पतंजलि लाते और स्वामी जी पे पूरे देश तक पहुँचाते। क्या अद्भुत जोड़ है। मतलब यूँ कहें कि
परमात्मा वहां से बैठ करके कार्य कर रहा और परमात्मा के इशारे पर पृथ्वी पर महात्मा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो कण कण में है, सब जगह है, हर जगह है, हम में है, तुम में है, बस अंतर इतना है हम पहचान नहीं पाते, ये महापुरुष जान जाते हैं उनके। तो पूज्य आचार्य जी का वो तप, पूज्य आचार्य जी का वो समर्पण। अच्छा, दो प्रकार की सेवा होती है, कई जगहों पर कुछ सेवक तो होते हैं, सेवा उनकी कम दिखती है, सेवादार ज्यादा दिखते हैं, ऐसा होता है। पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की अद्भुत जोड़ी है दोनों की। आचार्य जी की सेवा ज्यादा दिखती है, आचार्य जी कई बार कम दिखते हैं। स्वामी जी आपको रोज टीवी पे दिखेंगे, आप आस्था खोलो तो सुबह आस्था पे दिखाई पड़ेंगे, इसके बाद इंडिया टीवी पे दिखाई पड़ेंगे और शाम को हमारे वाले पे। संस्कार तुम्हारे वाला, संस्कार हमारे वाला, ये भी बांट लिया तुमने? नहीं, हमने भैया नहीं बांट। आचार्य जी को आस्था दे दिया है, संस्कार हमको, वो बात अलग है। क्योंकि हम स्वामी, अब अच्छा देखो बैठे भी कैसे, एक तरफ आचार्य जी एक तरफ हम। अब स्वामी जी भले ही ना हक दें पर हमने मान लिया। तो शाम को आज संस्कार पर पूज्य स्वामी जी आ जाएंगे, सुबह आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर भी, जो जिस प्लेटफॉर्म से, और फिर फेसबुक पे भी, यूट्यूब हर जगह, इंस्टाग्राम पे भी। अब अद्भुत बात देखो, पूज्य स्वामी जी इतनी जगहों पर जाकर के हम सबको जगाते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य जी सब जगह नहीं मिलेंगे, रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन वही कार्य कर रहे हैं जो स्वामी जी हम सब तक पहुंचा रहे हैं। तो जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। ऐसे ऐसे पौधों का नामकरण आपने किया जिनका भारत नाम नहीं जानता था, और विदेशों में उनके नाम के पाउडर बिक रहे हैं। हाँ, विदेश वाले दूसरे देशों में भारत को ही उसी का पाउडर बना करके वो बेच रहे हैं और भारत खरीद रहा है। अच्छा, भारत में वो पौधे हैं पर उसका कोई गुण नहीं जानता, उनका कोई औषधीय गुण नहीं जानता। और आचार्य जी ने लगभग 5 लाख से ज्यादा वृक्षों का नामकरण किया। 3 लाख ज्यादा बोल गए हम, 3,60,000 3,60,000 वृक्षों का नामकरण करके और उनको कलमबद्ध करके वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, ये अंग्रेजी हमारे वैश्विक विश्व भेषज संहिता, ये ठीक है, विश्व भेषज संहिता। अंग्रेजी स्वामी जी हमारी बहुत ऊंची लेवल की है, अंग्रेजी अगर बैठ जाए तो वो आत्महत्या कर लें हमारी अंग्रेजी सुन। तो अद्भुत कार्य पूज्य आचार्य जी ने किया, तो वो भी आज बैठे। हाँ, और फिर आज तो और आप लोगों को यूं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए पर हम कह देते कि त्रिदेव रूप में दर्शन हो रहे। उधर से आवाज दिया, हाँ, मैया की बात सुनकर त्रिदेव रूप में दर्शन हो रहे। तो ये अद्भुत प्रातः काल आप सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात। एक दो बात हम छोटी छोटी कहना चाह रहे हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अमीर आदमी सुखी नहीं है, सुखी आदमी अमीर है। और हमसे कोई पूछे कि सुखी कौन है, तो सुखी वही है जिसको कोई रोग नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। और जिनको ये 4 सुख में पहले ही 2-3 मिल गए, समझ जाओ वो बिना मरे ही स्वर्ग में है, जिंदा जीते जी। और बुरा ना मानना, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग मिलता कि नहीं मिलता ये पता नहीं, पर यदि आप जिंदा में स्वर्ग ना पा पाए तो आप नरक में हैं। और जीते जी स्वर्ग पाना है तो पहला सुख क्या है? जोर से बोलो, निरोगी काया। अब निरोगी काया कैसे होगी? फास्ट फूड खाने से होगी, जंक फूड खाने से होगी, पिज्जा बर्गर मैगी खाने से होगी, नूडल्स खाने से होगी, डोसा खाने से होगी, क्या खाने से होगी? सात्विक आहार, बढ़िया व्यवहार, शुद्ध आचार, आचरण भी शुद्ध हो,
विचार भी शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध हो, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो निरोगी काया कैसे होगी? योग से। किससे? योग से। आप बीमार हो गए तो अस्पताल जाइए, और अस्पताल नहीं जाना है तो पतंजलि आइए। ये आपको निर्णय लेना है। हम एक बात कह दें, अच्छा एक बात बताओ, आप बुरा ना मानना, 25 लाख की गाड़ी आती है, कोई भी कार, डीजल वाली कार में आप पेट्रोल डलवाते हो या पेट्रोल वाली कार में डीजल डलवाते हो? बताइए क्यों नहीं? क्या खराब हो जाएगा? इंजन खराब। जब 25 लाख की गाड़ी में स्टार्ट नहीं होगी, जब 25 लाख की गाड़ी में आप डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डलवा सकते, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवा सकते, ये करोड़ों की गाड़ी में कुछ भी क्यों डाल रहे हो? ये करोड़ों की गाड़ी है जिंदगी, कुछ भी, ये नूडल्स भी सटका रहे हो, ये पिज्जा भी, अरे राम 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 राम, हम पिज्जा वालों की बुराई, दारू, बकरे, मुर्गे, हाँ ये तो और खतरनाक है, ये तो और पूरे शरीर को बर्बाद करते हैं। तो अच्छा एक आदमी आया, तंबाकू, गुटखा, गधा भी नहीं खाता, हाँ तंबाकू भी नहीं खाता जी। ये हम प्रार्थना करना चाहें, ये तन बहुत करोड़ों का है, ये काया बहुत कीमती है। आप रहोगे तो आपका धर्म रहेगा, आप ही नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बचाने के लिए पहला उपाय है, पहला सुख। क्या सुख है? अब निरोगी काया कैसे होगी? योग से। योग कैसे करोगे? अब हमसे तो नहीं बनता था पहले, अब जैसे हम 2-3 चीजें सीख ली, ये शुरुआत में तो लगता था कि कुछ और ना फिक जाए, पर बाद में अब अभ्यास हो गया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। इसी चक्कर में हमारा पेट सेट है, शरीर सेट है, बॉडी बढ़िया है। ये भी तो करते हैं लोग। हाँ बीच बीच में ये भी खींच लेते हैं, अंदर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बर्फ चली गई हो, ठंडो ठंडो एकदम जो है शरीर उनसे जुड़ा जात। हमारी बुंदेलखंडी में उसे कहा जाता है जुड़ा गए, बड़ा आनंद। एक ये बीच बीच में हम हनुमान जी वाला, हाँ उससे क्या है कि दिन भर बैठे रहते, नसें अकुड़ जाती, चलने फिरते मिलता नहीं है, वॉकिंग कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। हम आचार्य जी को कल रात्रि में ये हम बता रहे थे कि हमारी भगवान की, हम पे भगवान की बहुत, स्नान करने के बाद में उठक बैठक, हाँ हनुमान जी का नाम लेके 20, 50, 60, और कभी कभी फिर जब मन करे तो हम एक काम करते हैं, संस्कार या आस्था खोलकर स्वामी जी को देखकर भी कोशिश करते हैं, जब कोई ना देखे। हनुमान दंड और हनुमान बैठक लगाते हैं। हाँ दोनों अभी लगवा अगले सेशन में स्वामी जी हम 2-3 दिन के लिए भर्ती रहेंगे। तो, नहीं ट्रेनिंग अकेले में, वो चक्कर में आने वाले नहीं, आप कितना ही करना। तो पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का पता लग गया कैसे होगी। दूजा सुख घर में माया। अब घर में माया कब होगी? पैसा कमा करके अस्पताल में भरोगे तो कौन मायावी बनेगा? डॉक्टर, और जो 10 रुपया की दवाई 200 में बेच रहे वो मेडिकल वाले। समझ आ गई बात? तो इसका उपाय क्या है? हम योग करें, बीमार ही ना हो, उनके बाल बच्चे अपने आप पलते रहेंगे। जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो गंदा भोजन खाने वाले हैं, मदरा पीने वाले हैं, उनसे घर चलेंगे। लेकिन हमें आने वाली संस्कृति को यदि बचाना है तो आचरण से, व्यवहार से, कर्म से ये वचन लेना है कि रोज योग करेंगे ताकि निरोग रहें, और हमको बीमार होने के बाद अस्पताल नहीं जाना, पहले ही योग करना है ताकि बीमारी ना हो। बीमारी और बुराइयों से बचे रहे। बुराइयों से भी सबसे ज्यादा पैसा इसी में जा रहा है। हाँ, क्लेश में जाता है, बीमारियों में जाता है। तो ये पहला सुख हो गया। अब पहले सुख से ही दूसरा सुख जुड़ा है। क्या जुड़ा है? जब बीमारी में पैसा नहीं लगेगा तो रुपया क्या होगा? बचेगा। बचेगा तो उसे व्यापार में लगाओगे, व्यापार में लगाओगे तो कई बार घाटा लगेगा पर फायदा भी होगा। तो लो माया हो गई, माया हो गई तो माया से बढ़िया खूब अर्थ। भारत को अर्थ संपन्न बनना चाहिए,
लोग हमसे कहते महाराज आप ऐसा क्यों कहते? हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। पहली दिक्कत तो यह है कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते। दूसरी बात यह है कि यदि अर्थ से परमार्थ करेंगे। कन्या विवाह है अभी 15 फरवरी को, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे, जैसे स्वामी जी के यहाँ आज उद्घाटन है हॉस्पिटल का। 2027 में स्वामी जी बागेश्वर धाम आ रहे हैं हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए। तो धन बचेगा, उस अर्थ से परमार्थ होगा। भारत को अर्थ संपन्न बनाना बहुत जरूरी है, तभी भारत शक्ति संपन्न हो सकता है। दरिद्रता धर्म नहीं, दरिद्रता धर्म नहीं, गरीबी कोई धर्म थोड़ी है। हाँ, गरीबी में जन्म ले सकते हो पर गरीब मरना नहीं है। गरीबी में जन्म लो।